प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहा तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जगज्जननी माता जी की जय। जय। परम संत श्री हंस जी महाराज जी की जय। जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर सत्संग श्रवण भजन श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर कराया पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट ज्योत निहारी प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे गुरु देव बताए योग युगत गुरु देव बताए ब्रह्मानंद शांति मन आए ब्रह्मानंद शांति मन आए मानुष देह सुधारी प्रभु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से है, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुयोग्य राय भाई, जो इजराइल से हैं। तो चलिए अभी सत्संग की तरफ चलते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी, जो हमारे पंजाबी बाग आश्रम नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आज हमारे साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहा तम पुंज जासु वचन रविकर निकर अखंड मंडलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित
पूजनीय भाई जी और देश विदेश से सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित आ, आ, मेरा आदरणीय आ, प्रेमीगण, जिज्ञासुगण और जो भी आज इस कार्यक्रम में सत्संग सुनने के लिए उपस्थित है, आप सभी को मेरा सादर जय श्री स्थानम। वैसे तो पिछले 2-3 बार मैं हमारे आकाश जी के रिक्वेस्ट से दुबई प्लेटफॉर्म जो सत्संग के कार्यक्रम में पहले भी आकर के सत्संग करके गया हूँ। तो वैसे तो मेरा सत्संग वही रहेगा, रिपीटेटिव। एक्चुअली हमें जब अध्यात्म को समझने के लिए हमें ज्यादा चीज का जरूरत नहीं पड़ता है। 1-2 चीज होते हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी होते हैं। जो एक बार हम उस चीज को समझने के बाद फिर बाकी समझने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही चीजें जैसे हम शास्त्रों में भी, उपनिषदों में भी एक बात है कि एक शिष्य गुरु से पूछते हैं क्या ऐसा चीज है जिसको जानने के बाद हमें बाकी सब चीज हमको पता चले। मतलब एक चीज जानने के बाद तो सब चीज हमको पता हो। तो ऐसे स्पिरिचुअलिटी में जो अध्यात्म में भी कुछ चीजें हमको बहुत एक बार समझने के बाद फिर हमें इसकी रहस्य को हमको रिवील हो जाते हैं। अध्यात्म को रहस्य को हम खोल सकते, समझ सकते, चाहे जितनी भी बड़ा हो, है ना। तो आज हम जो भी हैं, जो गुरु महाराज जी के सानिध्य में आए हैं, तो हम सभी ने उस रहस्य को समझने के लिए हमें मार्ग प्रशस्त किया गुरु महाराज जी ने, जिसको हमें आत्मा ज्ञान कहते हैं, जिसको हम उसकी गहराई में जाकर के आत्मा की अनुभूति करने का एक हमें अवसर प्राप्त हुआ है, जिसको हम एक बार समझने के बाद फिर समझने के ज्यादा नहीं रह जाता है। तो कुल मिलाकर के सत्संग जहां भी हो, जो भी सत्संग करते हैं, कहीं भी होता है, इसका अल्टीमेटली उद्देश्य यही होते हैं कि हमें घुमा फिरा करके एक जगह में लेके छोड़ते हैं, जहां हम एक्चुअली जो हैं, हमें अपने स्वरूप को, अपने वास्तविकता को समझना है। तो आज संसार में जो भी हम दुख, अशांति, भय, चिंता से ग्रसित देखते हैं, एक तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फिजिकल लेवल में छोटी छोटी चीजें होती है, सभी के साथ होते हैं, ये पशुओं के साथ भी होता है। लेकिन एक अंदर जो होते हैं, जो एक प्रकार से अज्ञानता, भ्रम, है ना, मतलब असहजता, एम्प्टीनेस, रेस्टलेसनेस, तो उसकी पूर्ति हम समाज में किसी प्रकार के धर्म द्वारा, मान सम्मान द्वारा, संसार के भोगों के द्वारा हम उसको तृप्त नहीं कर सकते। सभी लोग इसको ट्राई करते रहते हैं और कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो इनर जो पीस है, इनर जो सेटिस्फैक्शन है, तो वो हमें नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जो सत्संग से सीधा एक ही को डायरेक्ट करते हैं कि हमें उस अपना वास्तविक स्वरूप को पहचाने और अंदर की जो भी जो क्या कहते हैं, जिसको रेस्टलेसनेस है, जो एम्प्टीनेस है, वैक्यूम है, उसको फील हो। तो कंटेनमेंट जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको मतलब मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति कहते हैं। तो इसीलिए हमको कोई भी सत्संग जब भी कहीं भी जो भी होते हैं, हमें सत्संग को बहुत ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सत्संग में ज्यादातर लोग एंटरटेन तो करते हैं, है ना, सत्संग सुना रहे हैं, अच्छे तरीके से सुना रहे हैं, अच्छे कहानी सुना रहे हैं, अच्छे मतलब राग होते हैं, भजन होते हैं, तो हमें एंटरटेनिंग तो होता है। तो यहाँ केवल एंटरटेनिंग नहीं होता है, यहाँ अवेकनिंग होता है। थोड़ा इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारे कथावाचक हम देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं लोगों को, माने अच्छे तरीके से। जो महापुरुष हैं, जो भी अपने इष्ट हैं, देवता है, देवी हैं,
जो अपनी चीज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो उनके अपने राग में, लय में वक्ता लोग। लेकिन इसमें एंटरटेन के साथ साथ अवेकन होना बहुत जरूरी है। सत्संग एंटरटेनिंग नहीं है, इसके साथ में अवेकन करते कि हमको एक अंदर से विजडम डेवलप करते हैं। तो जैसे कोई भी कहानी है, कोई भी दृष्टांत है, हम सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके पीछे एक एसेंस छुपा हुआ होता है, उसके पीछे एक मीनिंग छुपा हुआ होता है। तो उस मीनिंग को, उस एसेंस को बहुत बिरले लोग कनेक्ट कर पाते हैं। ज्यादातर लोग वो कहानी है, जो एक दृष्टांत है, उसी में ही उलझ जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में ये चीज जोड़ देते हैं, जो सत्संग में, हमारे जो सत्संग में वो चीज जोड़ देते हैं, उसके एसेंस को। वो जो कहानी है, वो दृष्टांत है, वो स्टोरी है, जो एग्जाम्पल्स रख रहे हैं, उसकी पीछे एक पॉइंटिंग होता है, एक इशारा होता है। वो इशारा को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमारे वेदों में बताते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। सबसे पहले तो हमको सुनना है ना। सुनना भी बायस होकर के ना, हम लोगों का आदत होती है, हम सुनते वैसे जैसे हम लोग सुनना चाहते हैं, जैसे हम लोग ने समझा है उसी हिसाब से समझते हैं। हम एज इट इज जो कह रहे हैं अगले बंदे, जो भी बंदे, उसको एज इट इज सुनने का हमें आदत नहीं है। हम लोग सुनते हैं, अपने तरीके से सुनते हैं, जो अपने बिलीफ सिस्टम में आकर के अपने बायस होकर के सुनते हैं। तो यहाँ सत्संग में कहते हैं कि मतलब एज इट इज सुन करके, उसके बाद श्रवण मनन की बात की, उसको एनालिसिस करना है, मनन करना है। जब हम श्रवण करते हैं, जो भी हम आज हमारे सत्संग में ज्यादातर फोकस क्या होते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं। जो भी हम यहाँ जब भी मानव धर्म में, मानव धन सेवा समिति जो हमारी संस्था है, हम लोग फोकस करते हैं ज्ञान के ऊपर, कि एक ऐसा ज्ञान है जिसको हम जानने के बाद हम बाकी चीज को जानने का जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली सब रिवील हो जाता है, मिस्ट्री समझ में आ जाता है स्पिरिचुअलिटी के, है ना। तो आत्मा को अनुभूति करने के लिए, ईश्वर अनुभूति करने के लिए इंसिस्ट करा जाता है। हमारी संस्था जो गुरु महाराज जी का, हमारे संत महात्मा उसको फोकस करते हैं। हर एक इंडिविजुअल बीइंग में, हर एक मनुष्य में, हर एक मानव में महामानव बनने का क्षमता है। हर एक मानव आत्मा साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार करने के पोटेंशियल है, जो हम गुरु महाराज जी ने दिया हुआ जो ज्ञान है, उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक, लगन पूर्वक, मतलब उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, जीवन में हम लाएंगे, तो इसमें 110% श्योर है। तो ये हमारे कोर मैसेजेस है जो हमारे गुरु महाराज जी, संत महात्मा बताते हैं। लेकिन ये जो मैसेज को हमें समझने के बाद, अब आई बात, हमने बात तो समझ में, हमें स्क्रिप्चर से भी कंसल्ट करा, हम उपनिषदों में देखा, रामायण में सुना, गीता और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, और भी रिलीजियन के स्क्रिप्चर्स हमने कंसल्ट कर रहा है ना, जैसे बाइबल हो गया, कुरान हो गया, जो भी चीज। तो फाइनली जाकर के सभी स्क्रिप्चर्स का इशारा यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। मनुष्य जैसे वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद उसके अंदर का जो भय है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हमारा भय का कारण क्या है कि हम अपने को फाइनाइट मानते हैं, हम अपने को समय काल से बंधा हुआ मानते हैं, हम अपने को मरने वाला, जन्म लेने वाला मानते हैं, हम अपने को बहुत लिमिटेड टाइम एंड स्पेस में बंधा हुआ मानते हैं। तो ये सबसे बड़ा भय है। इसको पूर्ति के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। इसको खत्म करने के लिए हमारे गुरु महाराज जी, संत महात्मा बताते हैं, तो वो बीमारी का दवाई है आत्मज्ञान, जिसको हम अनुभूति करना है। तो सारा शास्त्रों का इशारा भी वही है। तो कुल मिलाकर के हमने श्रवण बहुत किया, अब मनन करने के बाद कंक्लूजन्स में आएंगे हम लोग। हाँ, हमें आत्मज्ञान का अनुभूति करना है। तो अब यहाँ आकर के फिर लोग का एक गलत
अजम्पशन लगते हैं कि हाँ हम लोगों ने तो ज्ञान लिया, अब हम लोगों का हो गया। लेकिन एक बीमारी एज इट इज रहता है वहां भी। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि एक दिशा बता दी गई है, महाराज जी ने हमको एक डायरेक्शंस दी गई है कि ऐसी जगह है जहां वो चीज है। तो हमको ज्ञान जैसे उसकी जो कैसे अंदर जाना है वो हमको विधि बता दी है, वो हमको एक मार्ग प्रशस्त कर दिए। अब मनन करने के बाद अब हमें अपने को कर्म करना होता है। फिर यहाँ ये कर्म से बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं अपने माइंड को, खुद ही हम लोग कोशिश करते हैं बहुत सारे कहानी के साथ जोड़ करके अपने को बचा लेते हैं, भाग लेते हैं, कर्म करने से भाग लेते हैं। तो यहाँ ये भी बहुत बड़ा ट्रैप है। जैसे आज एक हमारा ऑफिस में महात्मा जी भी थे, भाई जी भी थे, हम लोग एक लाइन के ऊपर थोड़ा मतलब समझने का, डिटेल्स में समझने का कोशिश कर रहे थे। वो लाइन जैसे हम सब आरती में गाते हैं कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानम मूर्ति द्वंद्वतीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, है ना, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावतीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि। ये दो लाइन का एक हम लोग अक्सर सभी प्राय आरती के पहले, आरती के बाद गाते हैं। तो हम लोग गाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल से हम इसको थोड़ा बात करेंगे। जैसे कि यहाँ बता रहे हैं ब्रह्मानंद, जैसे हम लोग कभी कभी ब्रह्म बोलते हैं, हम लोगों को सोचते हैं कि एक ब्रह्म विष्णु महेश, ऐसा भी सोचते हैं हम लोग। ब्राह्मण और ब्रह्मन तीन शब्द हैं, थोड़ा सा हमें इसको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। एक तो ब्रह्म जो है देवता, जैसे हम मानते हैं ब्रह्म विष्णु महेश में से एक ब्रह्म है। एक है ब्राह्मण जो एक जाति का होते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण जो भी होंगे। एक है ब्रह्मन कहते हैं, हम उपनिषदों में कहते हैं, वहां भगवान की चर्चा नहीं है, ब्रह्मन की चर्चा है। जो एक है सर्वव्यापक ब्रह्म है, जो इसको ब्रह्मन स्वर्ग भी कहें, उस ब्रह्मन वो ब्रह्म आनंद, ब्रह्म आनंद मतलब आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप। और परम सुखदम, सुख आज जो हम लोग जो भी है, आज साइंस जो इसका रिसर्च में आते हैं, जो भी प्राणी कुछ भी कर रहे हैं फाइनली सुख के लिए कर रहे हैं, हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। तो किसी को पता है या किसी को पता नहीं है, लेकिन जब हम पता लगाने की कोशिश में जाएंगे, एवरीबॉडी इज सीकिंग फॉर हैप्पीनेस। तो खुश सुख होना चाहते, खुश रहना चाहते। तो यहाँ उस सुख को बोल रहे परम सुखम बोल रहे हैं, माने सुख का एकदम एक्सट्रीम सुख, परम सुखदम, है ना, केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान की मतलब एक विस्डम पराकाष्ठा, है ना, ज्ञान मूर्ति। और बताते द्वंद्वातीतम, तो थोड़ा इस शब्द में बहुत गहन रहस्य छुपा हुआ है। द्वंद्व होता है, जैसे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोग से 40-45 लोग अलग अलग जगह से देख रहे हैं, तो आप लोग अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के इसकी जो विजुअल्स दिखाई देंगे। किसी ने बड़ा होंगे, किसी का छोटा होंगे, किसी ने दूर से देखा होगा, किसी अलग अलग प्रकार के होंगे। ये जो द्वंद्व हो गया, वो अलग अलग प्रकार के हैं, स्टैंड पॉइंट अलग। ऑडियो भी देखा जाए, इसका वेब जैसे कोई मोबाइल से होगा, कोई टीवी से होगा, कोई लैपटॉप से होगा, अलग अलग प्रकार के होंगे। लेकिन यहाँ ये कह रहे एक ऐसा चीज है जो द्वंद्वातीतम, मतलब कहीं से भी देखे कोई भी एक है, वो मतलब उसका अलग नहीं है, कोई द्वंद्व है ही नहीं। द्वंद्व तब होता है जब दो है, तीन है, चार है, पांच है ना, द्वंद्व हो सकता है उसमें, लेकिन एक ही हर प्रकार से द्वंद्वातीतम। और बताते गगन सदृश्यम, जैसे गगन की तरह, जैसे आकाश में देखिए, सब आकाश है, आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, वही आकाश वैसे ही दिखाई देगा। तो गगन सदृश्यम, तो तत्वमस्यादि लक्ष्यम, है ना, तो तत्व से जो मसी जो होता है, तत्वमसी जो दैट दाउ आर, जो
मतलब वही है सब तरफ। तो आगे बताते एकम नित्यम, एकम माने मतलब एक, सब एक रस है। नित्यम मीन्स कि वो कंटिन्यू है। जैसे हम समुद्र में देखेंगे लहरें बनते हैं, बुलबुला बनते बिगड़ते, लेकिन पानी नित्य है। पानी को नित्य है, पहले हर समय रहता है, लेकिन बुलबुला है, उसके लहरें बनते बिगड़ते, लेकिन पानी की तरह एक नित्यम है। और विमलम अचलम माने कि विमल से, विमल मीन्स कि किसी मल रहित, जिसमें किसी भी प्रकार को डेंट दर्द धब्बा गंदगी नहीं होता, विशुद्ध है। विमल माने कोई मल ही नहीं होता, विमल रहितम है ना। विमलम अचलम, जो अचल है ना। सर्वधि साक्षी भूतम माने सर्वधि साक्षी भूतम। अब जैसे हम लोग कहते हैं, वैसे जो भी चीज हम देख रहे हैं, जो भी आज हमारे एक्नॉलेजमेंट में आ रहे हैं, जो हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वो जैसे कि एक समय को हम मैप कर पा रहे हैं, समय है ना, आगे पीछे साल में कैलकुलेट कर पा रहे हैं। वस्तु माने ये जैसे कि हर वस्तु को हम देख पा रहे हैं। अब देश, देश माने जैसे हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि ये भारत देश है, अमेरिका है, तो यहाँ यहाँ हमारे शास्त्रों में देश इस तरीके से बताते हैं, कहीं भी हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे मतलब सैटर्न हो, है ना, कोई भी, चाहे सन हो, चाहे पूरा सोलर सिस्टम हो, चाहे गैलेक्सी हो, माने जहां भी जो भी कुछ भी है, समय कब भी पिछले हजारों साल पहले हो, हजार लाखों साल बाद में हो, तो सब देश, सब संसार में जो भी चीज हमें वस्तु दिखाई दे रहे हैं, सबके सबका साक्षी मान जाता है। समय तो हमारे आगे छोटी चीजें हैं। यहाँ यहाँ ये बोल रहे हैं समय, वस्तु और देश से भी मतलब मतलब बताया ना, सर्वधि साक्षी भूतम, उसकी साक्षी रखने वाला, रहने वाला है। भूतम है ना, भावतीतम जो भाव से परे है ना, त्रिगुण रहितम। अब यहां जाकर के सद्गुरुतम नमामि। तो यहाँ जो गुरु जो है, हम लोग कभी कभी क्या करते, गुरु महाराज जी हमें उस गुरु के साथ कनेक्ट करना चाहते जो अनचेंज्ड है। जैसे भगवान कृष्ण ने और अर्जुन अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, जो तुम मुझे देख रहे हैं मेरा ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। मतलब मैं, ये जो चेंज हो रहे हैं वो गुरु नहीं है। मतलब अनचेंज में गुरु महाराज जी हमें उस अनचेंज सदगुरु के शरण में, उसको नमामि करने के, उसमें हम उसके साथ कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक बंदना गा देते हैं, और बंदना गाने के बाद हम मतलब एक प्रकार से फॉर्मेलिटीज हो गया ना, कि हम लोगों ने एक जिसने भी ये चीजें रची है, जिसने भी ये चीजें समझ करके उन्होंने गाया है, जो भी संत रहे, जो भी कबीर हैं, जो ये लाइन को बताए हैं, उन्होंने उसको अनुभूति कर करके उस परम सदगुरु की वंदना करी है, उसको बारे में बताने की कोशिश करी है। लेकिन हमने इंक्वायरी ना करने से, है ना, हम लोगों ने समझने का कोशिश ना करने से हम लोगों ने एक वंदना कर दी, और 15 मिनट आधा घंटे का एक हमारी आरती का एक सेट टाइम है, उसमें हमने कर दी गए। लेकिन ये गलत नहीं है, लेकिन ये इसकी एसेंस को हमें समझना है। ये ट्रेडिशंस को हमें फॉलो तब करते जब हम एसेंस में जाने के लिए। तो एसेंस क्या है, हर पॉइंटिंग कहाँ कर रहे हैं, उस विमल है, विशुद्ध है, वो चैतन्य है, मतलब सर्वव्यापक है, उस आत्मा, उस परमात्मा की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तो हमारे जहां भी हम सत्संग, हम गुरु महाराज जी जहां भी सत्संग करते हैं, अल्टीमेटली एक प्रेमियों को, एक जिज्ञासु के, एक मानव को उसकी कॉन्शियसनेस को अवेकन करना चाहते हैं। ठीक है, हम कभी कभी एंटरटेन करते हैं, ये भी गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन जिंदगी भर एंटरटेनिंग करना, जिंदगी भर
मतलब एक राग और द्वेष और जो राग रागिनी जो भी है, इसमें हमें रस लेके रहना, ये स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट गोल नहीं है। तो धर्म जैसे बताते कि धर्म का अल्टीमेट गोल है आत्मा साक्षात्कार, ईश्वर अनुभूति, है ना। विवेकानंद भी ये कहते अध्यात्म के अंतिम लक्ष्य का है ईश्वर दर्शन, आत्मा साक्षात्कार। तो आज जो भी हम गुरु महाराज जी के शरण में आए हैं, उनके सानिध्य में आकर के महान ज्ञान को हमें प्राप्त हुआ है, तो अब हमें अवेकन रहना है, अब हमें जगना है और हमें कोशिश करना है उस ज्ञान को अंदर जाने का, जितना हो सके अपने कंफर्टेबल। हर्ट योगी भी नहीं बनना है ना, हम ऐसा लापरवाही भी नहीं करना है। तो धीरे 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 गुरु महाराज जी की आज्ञा को समझे, गुरु महाराज जी की आज्ञा हमें उस ज्ञान की गहराई में जाकर के अपने स्वरूप को पहचाने, ये हमारे लिए आज्ञा है। उसके लिए हमको बहुत सारे ताम झाम करना पड़ता है, बहुत सारे माने कर्म कांड को, बहुत प्रकार के प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। मेरा कहना मतलब ये नहीं है कि जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कांड है, जो भी परंपराएं हैं, जो भी हम लोगों ने कंफर्टेबल के लिए वहां तक जाने के लिए एक मार्ग बनाए, वो गलत है। लेकिन हम यही उलझना, इसी में उलझ करके हमें अपने कंफर्ट जोन बना करके मतलब भूलने का कोशिश करना, तो वास्तविक सफरिंग से डाइवर्ट करने का कोशिश करना, ये हमारी माने नासमझी है, ये हमारी अज्ञानता है। हम इस तरीके की चीजों से डाइवर्ट कर रहे हैं और बाहरी संसारी लोग वो खेल करके, खा करके, एंटरटेन कर करके वो अपने को डाइवर्ट कर रहे हैं। मतलब चाहे वो डाइवर्जन हो या हम लोग डाइवर्जन करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों ही केवल अपने को एक प्रकार से दुख से भागने का कोशिश कर रहे हैं, दुख के कॉज को समझ करके उससे ओवरकम करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या कहते हैं, हमें उसकी एसेंस को समझ करके हमें एक जड़ तक पहुंचना चाहिए। यस, आई एम दैट, जो हम अपने को, अपने एक इल्यूजरी फॉर्म को, है ना, जैसे जो इमेजिनेशन से बाहर आ जा सके। हर एक, जैसे भगवान कृष्ण की जो एक लाइन है, जैसे बताते हैं ना कि हर एक प्राणी में मैं ही हूं, जैसे उस मैं को समझे। मतलब जो भी इस सृष्टि में जितने भी प्राणी है, सब प्राणी उसी के द्वारा एक्टिवेट हो रहे हैं, उसी की मैनिफेस्टेशन द्वारा। चाहे आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, या कहीं भी प्राणी जगत में चाहे भी कुछ भी हो रहा है, तो सब के पीछे का एक मतलब क्या कहते हैं उसको, अंडरलाइन जो कॉन्शियसनेस है, वो मैं ही हूं और वो मैं ही तू है। जे मतलब दो में एक नहीं है, तो एक थियोरेटिकल है ये चीजें। अब इसको प्रैक्टिकल करने के लिए गुरु महाराज जी ने हमें प्रैक्टिकल ज्ञान दिए हैं। इसीलिए हमारे और गुरु महाराज जी का एक रिलेशंस बिल्ड हुआ है। तो हमें गुरु महाराज जी को प्रेज मतलब उसको प्लीज करना है, तो उनकी आज्ञा को हमको पालन करना होगा। उनकी आज्ञा हर एक प्रेमियों को यही है, जो आज हमें जो ज्ञान मिला हुआ है, उस ज्ञान की गहराई में जाने का कोशिश करें। अपनी जैसे भी सामाजिक परिस्थिति है, उसको थोड़ा सा धीरे 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 मतलब उलझनों से अपने को कम करके, उलझना चाहे तो कोई कम नहीं, उलझते जाते, लेकिन एक रोटी कपड़ा मकान की जो बात आते हैं, उससे हमें मतलब थोड़ा सा सिक्योर होकर के अब हमें अपने समय निकाल करके उस ज्ञान की गहराई में जाने का कोशिश करें। तो कुल मिलाकर के मेरा आप सभी से यही प्रार्थना है, क्योंकि मुझे जो भी दिखाई दे रहे सब प्रेमी ही है लगभग, है ना। तो जिज्ञासु भी है, अल्टीमेटली उनके लिए भी मैसेज यही है, लेकिन उनको कुछ फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा, कुछ जैसे कुछ पैटर्न में उनको चलना पड़ेगा। अब जो भी ज्ञानी है, अब उसको फॉर्मेलिटीज को, पैटर्न का जरूरत नहीं होता है, और वो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करना होता है। हाँ, उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, थोड़ा दिक्कतें हो रहा है, तो कुछ फॉर्मेलिटीज अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी मतलब
फॉर्मेलिटीज करना ही हमारी गोल है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। तो ये सारा चीजें तामझाम जो भी चीजें हैं, इसका एसेंस में हमें क्या करते हैं, हमें सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ एक्सपीरियंस है ना, उसमें और ले जाना है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बहुत गुरु महाराज जी का एक आभारी हैं कि उन्होंने हमें ऐसे ज्ञान, ऐसे रास्ता बताया जिससे हम स्वयं को समय काल से परे पाने में सक्षम है। तो सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी से भी उनकी कृपा को, उनकी दया को समझे और आगे ज्ञान के गहराई में जाने का कोशिश करें। और जहां भी जो भी दिक्कतें आप लोगों को लगते हैं, तो पूजनीय बाई जी आप लोगों के साथ हर हर कंट्रीज में है ना, और महात्मा अंगीरा बाई जी तो हर समय अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के साथ। बाई जी से पर्सनल टाइम लेकर के, जहां भी जो भी, जहां बाई जी महात्मा जी नहीं है आपके उधर, तो आप लोग पर्सनल टाइम लेकर के जहां भी डाउट्स हो, जो भी कंफ्यूजन्स हो, आकाश जी से बात करें कि आकाश जी फिर आप लोगों को शेड्यूल कर देंगे। तो समझना है, आपको जबरदस्ती मानना नहीं है। जबरदस्ती मानेंगे तो फिर कंफर्ट जोन में बैठ करके फिर वो जिंदगी निकल जाएंगे, वहीं वहीं रहेंगे। तो हमें पाने के लिए मुमुक्ष होना चाहिए, सीकर ऑफ ट्रूथ कहते हैं। तो ये रास्ता वो है। तो इसी यही हमारे डिफरेंसेस है बाकियों से। बाकी जो भी चीज हम संस्था को देखते हैं, बहुत सारे लोग एक कंफर्ट जोन बना करके बैठ जाते हैं, तो कथा कहानी राग रागिनी उसी में वो लोग एंटरटेन करते रहते। गलत नहीं है, लेकिन एक इससे बढ़ना भी होता है। हमें जिंदगी भर ABCD कौखा ABCD कौखा बोलते रहेंगे तो फिर लाइफ का कोई वैल्यू नहीं रहा। वो पढ़ाई इसीलिए करते कि हर चीज को हम समझे समझाएं, उसके लिए पढ़ा जाता है। तो सुबह से शाम तक ABCD कौखा करने का हमारा ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। तो ऐसा ही, तो हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं। तो गुरु महाराज जी कृपा को, दया को समझे। तो मेरा समय बहुत लंबा हो गया, बाकी हमारे आकाश जी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आकाश जी थोड़ा कभी कभी जिसका भी जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो, तो ये भी ना आप लोग नोट कराएं। और बाई जी से जब से कोई धरनी बाई जी अवेलेबल रहे या अंगिरा बाई जी अवेलेबल रहे ना, तो क्यों क्वेश्चंस को सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको भी स्टार्ट करें। तो प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव महाराज जी की। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया, जो पंजाबी बाग आश्रम नई दिल्ली से जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में हम लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे सुगम बना सकते हैं उसके बारे में विस्तृत ढंग से हमें बताया। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी दिल्ली से दुबई आते हैं। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदिल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। लगन तुमसे लगावे थी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थी, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बेटे, लो अब पर्दा उठा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बीच खा बेटे, शर्म अब बीच खा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। दीवानी बन गई तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवानी बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बेटे, तेरे चरणों में आ बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बेटे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी आपको सूरत ले चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। सात द्वीप नौखंड में सतगुरु ने फेंकी डोर, तापर हंसा ना चढ़े, तो सतगुरु का क्या दोष। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुः शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। गुरु की महिमा है अनंत, कही न सके श्रुति शेष। जिनकी कृपा कटाक्ष से
रंकहु होत नरेश। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सभी भाइयों और आदरणीय माता एवं बहनों, काफी देर से हम सभी लोग हमारे अमृत भाई के द्वारा उनके अनुभव युक्त सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे थे। और ऐसे ही हर शुक्रवार को अलग अलग प्रेमी भक्तों के द्वारा उनके अनुभव, उनके ज्ञान के प्रति निष्ठा, उनका गुरु महाराज जी के प्रति विश्वास, ये हमें श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। आज भी उसी श्रृंखला में इस यूएई वीकली फ्राइडे के सत्संग में हम सभी लोग कनेक्ट होकर के काफी देर से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। और अभी अभी हमने भजन में सुना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक भक्त के अपने इष्ट देव के प्रति निष्ठा, अपने इष्ट देव के प्रति जो लगन है और उस लगन में विश्वास होना, क्योंकि कई बार निष्ठा होते हुए भी व्यक्ति जरा सा अपने विश्वास को इधर उधर कर देता है, तो वही निष्ठा फिर वो कायम नहीं रख पाता है। तो उस निष्ठा पर विश्वास ये बहुत जरूरी है। और यहां पर भक्त ये बताता है कि कई बार दुनिया से डर भी लगा। कभी ये डर था कि ये दुनिया बदनाम कर देगी, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कई बार कई प्रकार के डर, और अध्यात्म मार्ग में, इस सत्य के मार्ग पर एक शिष्य और गुरु के मार्ग पर, ये प्रेम का मार्ग है। यहां पर डर नहीं होना चाहिए। जहां डर है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं जरा सा हमारा विश्वास अस्थिर है। ऐसे में ये डर नहीं कि भाई ये दुनिया क्या करेगी हमारे लिए, क्या नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया का काम तो यही है कि हमारा और हमारे लक्ष्य के बीच में कुछ ऐसे रोड़े डालना, कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न करना कि जिससे हम अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाए। और हमारा लक्ष्य श्री गुरु महाराज जी के आत्मा की प्रसन्नता है। हमारा लक्ष्य है अपने उस अल्टीमेट ट्रुथ को जीवन में अनुभव करना। और उस बीच में, उस मार्ग के बीच में अगर कोई बाधा बनता है हमारा, चाहे वो दुनिया हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारा यश हो, चाहे हमारा सम्मान हमें जो प्यारा लगता है वो हो, चाहे हमारा अहंकार हो, चाहे हमारी धन संपत्ति हो, तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये जो जो कुछ भी हमारे
मार्ग पर बाधा रूप में बीच में आते हैं, उससे हमें अपने मन से दूर कर देना चाहिए। अब जैसे हम भक्त हनुमान जी की बात सुनते हैं, हनुमान जी जब प्रभु राम की आज्ञा से सुषेण वेद के द्वारा बताई गई उस संजीवनी बूटी को लेने के लिए अर्धरात्रि को, क्योंकि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, शाम का वक्त जब सारी लड़ाई खत्म हो गई, युद्ध खत्म हो गया, तब लक्ष्मण जी को प्रभु के पास लाया गया और उसके बाद सब खोजबीन हुई कि कहां से इनकी दवाई मिल सकती है। और जब ये पता चला विभीषण जी के द्वारा कि इस लंका में एक ऐसा वैद्य है जो हर प्रकार के घाव को नष्टो नाबूद कर सकते हैं, पर वो लंका में है, और जब तक सभी लोग जागृत है लंका की नगरी में, तब तक उस सुषेण वेद तक नहीं पहुंचा जाएगा। और उसके लिए देर रात का समय, क्योंकि जब सारे लोग सो गए, अंधेरा हो गया, और तब हनुमान जी को लेकर के नारद जी जाते हैं और सुषेण वेद के पास जाते हैं, हनुमान जी को दिखा देते हैं कि यही है सुषेण वेद का घर। तो उन्हें घर के समेत हनुमान जी ले आते हैं और माना जाता है कि उन्होंने उस बूटी को, संजीवनी बूटी को रेकमेंड किया। अब जब उस बूटी के बारे में बताया गया कि ये कहाँ मिलेगी, तो टोटली अपोजिट डायरेक्शन, कहाँ, ये तो साउथ का एरिया था लंका, और टोटली अपोजिट नॉर्थ में द्रोणगिरी पर्वत पर वो संजीवनी मिलेगी, ये बात बताई गई। और साउथ से नॉर्थ तक पहुंचना, और वो भी अर्धरात्रि तो हो ही गई थी, और सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले वापस लौटना था। उससे पहले अगर नहीं आ गए, उसे नहीं अप्लाई किया गया उस बूटी को लक्ष्मण जी के ऊपर, उनको नहीं पिलाई गई सनराइज से पहले, तो उनके प्राण को खतरा था। अब यहां पर यह माना जाता है कि बहुत कम समय था, पर हनुमान जी को जब प्रभु राम की आज्ञा हुई और उन्हें अपने प्रभु की हर वचन पर इतना दृढ़ भरोसा था, गुरु के वचन प्रतीति न जेई, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि ते। जिनको गुरु महाराज जी के वचनों पर प्रतीति मतलब उनको विश्वास नहीं होता, ये मां पार्वती जी कहते हैं। जब पार्वती माता तपस्या के लिए गए प्रभु शिव शंकर को पाने के वर रूप में पाने के लिए, और उस बीच में सप्त ऋषि आए उनके सामने, स्वयं नारद जी अपना वेश बदल करके आए, स्वयं भगवान शिव शंकर एक ब्राह्मण का, भिक्षुक का वेश लेकर के आए, और उन्हें तपस्या से बाहर आने की बात कही कि तुम तो सुकोमल हो और इतनी कठिन तपस्या कर रही हो। लेकिन उस समय मां पार्वती जी अपने गुरु मतलब नारद जी ने उन्हें तप का मार्ग बताया था। किसी से तुम शिव को वर रूप में पाओगे, तो वो नारद जी को गुरु के स्थान पर हमेशा देखते थे। और उन्होंने उस समय ये कहा कि अगर मैं मेरे गुरु महाराज जी के वचन पर जरा सा भी डाउट करती हूं, तो मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा, स्वप्न में भी मनोवांछित फल, उस वर को मैं नहीं प्राप्त कर पाऊंगी। तो यहां पर स्वयं मां पार्वती जी गुरु के वचन के ऊपर विश्वास की बात करते। हम कई बार
कबीर जी के दोहे भी यही सुनते हैं कि गुरु के वचनों पर हमेशा हमें दृढ़ भरोसा करना चाहिए। गुरु वचनामृत, उसे निर्मल कहा गया, उसे वचनामृत कहा गया। वचन में एक अमृत का, वचन एक अमृत का फल देता है, और जहां अमृत है तो वहां भाई किसी भी प्रकार का कोई शोक या कोई दुख का नामो निशान नहीं हो सकता। अमृत है तो केवल आनंद ही आनंद देता है। तो गुरु महाराज जी के वचन एक अमृत के बूंद के समान होता है, और जिन्हें गुरु महाराज जी के वचन रूपी अमृत पर विश्वास नहीं है और अपने ही इस संसार के अनेक प्रकार के ईर्ष्या द्वेष रूपी राग मोह माया रूपी जहर के पीछे जो भागा रहता है, तो ऐसे जीवों के लिए तो स्वयं भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहू ते लोग अभागे, हरि तजी होय विषय अनुराग। जो ईश्वर को, ईश्वर रूपी अमृत को त्याग करके जहर के पीछे भागा जा रहा, उनके लिए कहा, घुसुंडी जी कहते हैं, गुंजा गहे पारसमणि खोई, कि वो हाथ में वो गुंजा लेता है, उस कांच के टुकड़े को लेता है, उसे संभाल के रखता है और पारसमणि को फेंक देता है। उसका ये यहां तक की उपमा दी गई कि कैसी कैसी उपमाएं हमारे संत ज्ञानियों ने हम जैसे जीवों को समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में यूज की। अगर हम उसे अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे और केवल उसे पढ़ते रहेंगे, शब्दों को तो हमने पढ़ा पर उसके यथार्थ जो गूढ़ रहस्य है उसके डेप्थ में हम अगर नहीं जाएंगे तो उस सत्य को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर गुरु के वचन पर प्रतीति मतलब उन पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहा, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि ते ही। स्वप्न में भी उसे न सुगमता प्राप्त होती है न सुख प्राप्त होता है। तो हनुमान जी को अपने इष्ट प्रभु राम पर इतना दृढ़ भरोसा था। कई बार हम भजन में यही तो गाते रहते हैं, बजरंग बली ने भी श्री राम से प्यार किया, 100 योजन सागर को पल भर में पार किया था भरोसा राम नाम का, नाम बिना जीना किस काम का। यही हम कहते हैं कि हनुमान जी ने भी प्रभु से प्यार किया, और प्यार तब वो कर पाए क्योंकि उनको प्रभु की उस नाम की शक्ति पर दृढ़ भरोसा था, विश्वास था, जिसके कारण 100 योजन सागर को पल भर में पार किया। तो यही विश्वास को लेकर के वो लंका से निकलते हैं। लेकिन रास्ते में, जैसे भी प्रतिमा ने भजन में गाया कि कभी डर था कि ये दुनिया बदनाम कर देगी, रास्ते में रोड़े डाल देती है, रास्ते में कई प्रकार के ऐसे इश्यूज हमारे बीच में ला देते हैं कि जिससे हम डगमगा जाते। अब यहाँ हनुमान जी के मार्ग पर भी, रास्ते में भी एक ऐसा ही रोड़ा जो स्वयं रावण ने उनके लिए तैयार किया हुआ था, और वो रोड़ा था कालनेमी के रूप में। हम कालनेमी की बात सुनते हैं रामायण में, रामचरितमानस में, कि जब हनुमान जी उस बूटी को लेने गए तो रास्ते में जब ये बात जब रावण को पता चली तो रावण ने अपना ही एक राक्षस जो मायावी था, जो जब जैसा भेष बदलना चाहे वो बदल सकता था, वो था कालनेमी। उसे बीच रास्ते में बिठा देते हैं कि यहीं से निकलेंगे तो तुम कैसे भी करके राम राम का जाप करना और जोर जोर से मंत्र का जाप करना, जिसे सुन करके वो तुम्हारे पास आएगा और तुम उसे अपनी बातों में उलझाए रखना, जिससे समय निकल जाए, सूर्योदय हो जाए और ये न पहुंच पाए उससे पहले, फिर सूर्योदय हो गया तो तुम उसे खत्म कर देना। तो ये कालनेमी एक ऐसा रोड़ा था, एक भक्त के मार्ग पर, भक्त से लेकर के
उनके साध्य के मार्ग के बीच में ऐसा ही ये काल नेमी रोड़ा है। हमारे जीवन में भी कई बार कई प्रकार के काल नेमी बीच में आ जाते हैं, लेकिन उस काल नेमी को परखना, उसे समय पर पहचान लेना और पहचान करके उसे अपने रास्ते से हटाना, ये वही भक्त कर पाता है जिसे नाम पर दृढ़ भरोसा है, जिसे अपने इष्ट के वचनों पर पूर्ण विश्वास है, जो निरंतर नाम में ही रमता रहता है। वो उस काल नेमी रूपी विघ्न को आसानी से अपने रास्ते से हटा सकता है। एक कांटे की तरह, जैसे पैर में कांटा चुभा, भाई आपको पता चला कि कांटा आपको पैर में लगा है, क्या आप उसे रहने देते हो? रहने दोगे? जैसे ही हमें पता चला कांटा हमारे पैर में लगा और चुभने लगा, तुरंत ही हम कहीं भी जहां भी लगा वहीं बैठ जाएंगे। वहां ये नहीं देखेंगे कि यहाँ कुछ बैठने की जगह है कि नहीं, यहाँ पत्थर पड़ा है कैसे बैठूंगा या बैठूंगी। हम तुरंत ही वहां बैठ जाएंगे और उस कांटे को निकाल देंगे। इसी तरह से हम भक्तों के जीवन में भी कई प्रकार के कांटे हमारे रास्ते में बीच में आते हैं। उसमें हमारा ये मन अनेक प्रकार के कांटे उत्पन्न करता है। ये मन ही तो कांटे उत्पन्न करता है। मन को ही इस कांटों से मुक्त करना है। उसमें ईर्ष्या द्वेष का कांटा है, इसमें अपने अहंकार का कांटा है, इसमें अपनी माया का, इसमें अपने मान सम्मान का कांटा। ये बहुत भयंकर है। हम कई बार अहंकार अहंकार की बात करते हैं, लेकिन ये मान सम्मान वाला कांटा भी बहुत भयंकर है, बहुत चुभता है कि भाई मुझे यहाँ से इतना सम्मान मिला, मुझे यहाँ से ये मान चाहिए, मुझे यहाँ गया तो ये मान मुझे नहीं मिला। इसी में हम उलझे रहते और इसके कारण कई बार हम अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते। हमें जो पाना होता है वो नहीं प्राप्त कर पाते। तो यहाँ पर ये काल नेमी, तुलसीदास जी ने तो नाम की महिमा में काल नेमी को कलिकाल कहा कि ये बड़ा भयंकर कलिकाल। उन्होंने कहा काल नेमी कली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानो। काल नेमी कली कपट निधान। काल नेमी कलयुग के रूप में एक ऐसा कपट हमारा करता है, क्योंकि वो कपट का खजाना है। अनेक प्रकार के कपट ही उसकी मूल रीत है। और उस काल नेमी रूपी कलिकाल को खत्म करने के लिए नाम सुमति, नाम रूपी सद्बुद्धि जिसके पास है, ये सद्बुद्धि एक सारथी का काम करती है। और यही सद्बुद्धि अगर नाम से जोड़ दी जाती है तो वहां पर समर्थ हनुमानों के, हनुमान जी जैसे जो बुद्धिमान, उनके लिए यही तो हम गाते हैं, यही तो प्रार्थना की जाती है हनुमान चालीसा पढ़ने से पूर्व कि बुद्धि बल विवेक ये इनके दाता है, ये देने वाले। वो बुद्धि का खजाना है। हर प्रकार की विजडम उनमें समाई हुई है। और उनके पास वो कैसे आई सद्बुद्धि? तो नाम की शक्ति के द्वारा। नाम हमारे अंदर विवेक उत्पन्न करता है। बुद्धि का कार्य क्या है? वो विवेक ग्रहण करके फिर सत्य असत्य का निर्णय करती है। तो नाम के अंदर, नाम ही वो बुद्धि है, नाम रूपी बुद्धि जिसके अंदर उसने जिस सारथी, उस सारथी का जिसने अपने जीवन में सहारा लिया, नाम रूपी सारथी का, तो वो हमारे अंदर ऐसा विवेक उत्पन्न कर देता है कि उसे समय पर ये पता चल जाता है कि ये सच है कि झूठ है। हनुमान जी को भी यही हुआ। काल नेमी ने रोकने की कोशिश की, उन्हें
अपने लक्ष्य से विचलित करने की कोशिश की, वो उस बात को भूल जाए उसकी कोशिश की, उसे डावाडोल करने की कोशिश की। लेकिन हनुमान जी, उनके पास नाम रूपी बुद्धि थी, वो सारथी जो कभी भी इधर उधर भटकने दे, और खास करके एक भक्त को, एक सच्चे सत प्रेमी को, सदगुरु के सच्चे शिष्य को वो कभी भी उस अपने मार्ग से डोलने नहीं देते, डिगने नहीं देते। और यही हमने हनुमान जी के बारे में देखा कि जब जैसे ही वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका प्रसाद लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले जरा सा मैं बहुत दूर से आया हूं, तो मैं स्नान कर लेता हूं। यहाँ पीछे एक तालाब है, और ये भी कालनेमी ने उन्हें बताया। सोचा कि इसमें तो इतना भयंकर मगरमच्छ रहता है, ये हनुमान जी को खा जाएगा, खत्म कर दे। लेकिन कभी कभी कोई रोड़ा डालने वाला भी हमारे लिए इनडायरेक्टली हमें मदद रूप बनता है, और यही कालनेमी भी इनडायरेक्टली मदद रूप बना कि उनको भेजा वहां स्नान करने के लिए। लेकिन वो मगरमच्छ जो हनुमान जी को खाने के बजाय कालनेमी का सच्चा रहस्य, उसका राज हनुमान जी के सामने खोल देता है, क्योंकि वो भी एक कोई अप्सरा थी या कोई गंधर्व था, ऐसा माना जाता है, कि जिसके कारण उसने हनुमान जी को पहचान लिया और बता दिया कि जिसे तुम बहुत बड़ा राम का भक्त समझ करके उनके साथ बैठे हुए हो, और तुमको उन्होंने रोका हुआ है अपने पास, वो कोई राम का भक्त नहीं है, वो तो राक्षस है जो रावण का भेजा हुआ कालनेमी है। कहने का मतलब कि हम भक्तों के जीवन में ये सब होता है, कालनेमी जैसे अनेकों बीच में आते हैं। लेकिन इसमें अगर हमारा विश्वास गुरु महाराज जी के चरणों के प्रति और उनके द्वारा बताया गया उस नाम, उसके प्रति संपूर्ण है, दृढ़ है, मजबूत है, तो हमें कोई भी कालनेमी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए ही हमें दुनिया से डरना नहीं है। भाई, दुनिया डराएगी, पर अगर हम डर डर के ही बैठे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। डरा हुआ व्यक्ति मन से इतना कमजोर हो गया होता है, और जिसका मन कमजोर है वो कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि शरीर कमजोर हो तो फिर भी व्यक्ति हाथ में लाठी ले लेकर के, किसी का सहारा ले लेकर के चल सकता है। लेकिन अगर मन कमजोर है तो आप लाठी भी लो या किसी को हेल्प के रूप में भी लो, तो भी आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो मन का दृढ़ होना, उसके लिए डर को हमें मूल से ही अपने जीवन से हटा देना पड़ेगा। और ये तभी संभव हो पाएगा जब नाम का वो अमृत हमारे साथ रहे। जिसके पास नाम की शक्ति है उसे किस बात का डर। परीक्षित जी को नाम का साथ मिला, फिर उनको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहा, न मृत्यु का डर रहा, न तक्षक का डर रहा, न उनको अपनी मुक्ति का भी डर रहा। वो भी उनको मन में नहीं था कि मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। कहने का मतलब कि हमें भी यही इसी तरह से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दृढ़ भरोसा रखते हुए नाम का सतत सुमिरन करना है। अभी हमारे अमृत भाई के द्वारा हमने कितना सुंदर सुनी बात कि जो साक्षी रूप में सबके अंदर समान रूप से समाया हुआ है, ऐसे परमात्मा, ऐसे सतगुरुदेव महाराज, जब जीव एक भक्त उनके चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करता है, क्योंकि हम तभी किसी को नमन करते हैं जब हम समर्पित होते, तो
सदगुरु महाराज के चरणों में जब हम समर्पित होते हैं तो स्वतः ही हमें वो उसी नित्य तत्व के साथ जोड़ देते हैं, उसी अपरिवर्तनशील सत्ता के साथ जोड़ देते हैं कि जिसे पाने के बाद फिर न कोई डर, न कोई किसी भी प्रकार का कोई संकट, कोई शोक रहता है जीवन। और यही बात भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इदम तुते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से सुभात। हे अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो ज्ञान विज्ञान के साथ ज्ञान का मैं अनुभव कराऊंगा, कि जिसे पाने के बाद तुम अशुभ से बच जाओगे, तुम उस मोक्ष तत्व की शक्ति को प्राप्त कर लोगे कि वहां अशुभ नाम का कोई शब्द रहेगा ही नहीं। तो हमें यही सत्य को अपने जीवन में जानने की, उसके अनुभव की जरूरत है, और इसी के लिए हमें खूब खूब नाम का स्मरण करना है। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अपना ध्यान हमेशा केंद्रित रखना है, वहां से हमारी नजर न हटे, वहां से, क्योंकि वो केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु में अगर हमारा मन, हमारी दृष्टि टिकी रहती है तो फिर हम कितनी भी बड़ी कैसी भी रेखा खींचना चाहे खींच सकते हैं। अगर केंद्र बिंदु से ही हम विचलित हो गए तो आप कहाँ रेखा खींच पाओगे। तो केंद्र बिंदु गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल है, उसी से हम सभी लोग स्थिर रहे, टिके रहे और अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। सभी लोगों को जय श्री सच्चिदानंद और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हर शुक्रवार को इस जूम यूएई वीकली सत्संग में जुड़ करके सत्संग से लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी का सारगर्भित सत्संग विचार को श्रवण कर रहे थे। बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भाई अमृत भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकतिल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में देश विदेश से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे यूई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है, और इसका रिकॉर्डेड सत्संग वीडियो हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है। अगर किसी कारणवश आपको ये लाइव प्रोग्राम मिस हो जाए तो आप लोग वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे जितने भी यूए में रहने वाले प्रेमीगण हैं, आप सबको अनुरोध है कि हफ्ते में एक बार जरूर समय निकाल के लाइव सत्संग पे जुड़े और सत्संग का श्रवण लाभ उठाए। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका श्राप, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा, शरण पड़ा मैं दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से
मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। साचे दरबार की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।